हेलो दोस्तों, आज हम त्रिभुज के सभी फॉर्मूला को रिवीजन करते हैं। पहला, त्रिभुज भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज कहते किसको हैं? तो तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अब आइए, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, कोई भी कोण बराबर नहीं हो, विषमबाहु त्रिभुज। इसका जो होता है, इसका कोई भुजा निकालने का रहेगा तो इसमें कोसाइन फॉर्मूला का यूज करते हैं। कोसाइन फार्मूला जैसे कॉस हो गया, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा क्या? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। कॉस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac। कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2ab। और इसी को सिंप्लीफिकेशन करके या लिख सकते हैं क्या? ए स्क्वायर बराबर क्या? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ऐसे याद कर सकते हैं या तो ऐसे याद कर सकते हैं। बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। कहेगा परिमाप, तो परिमाप पेरीमीटर कहेगा इसका निकालने के लिए, तो तीनों भुजाओं को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और सेमी परिमाप अर्ध परिमाप कहेगा तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो इसका क्षेत्रफल ऐसे निकलता है। हीरोन का सूत्र इसका प्रयोग करेंगे। जैसे क्या? हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। या तो लिख सकते हैं ये वही सूत्र भी होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, हाफ ए बी साइन थीटा या तो हाफ बी सी साइन ए या तो हाफ ए सी साइन बी। तो इसका अंतः त्रिज्या कहेगा नहीं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। तो बाह्य त्रिज्या कहेगा नहीं इसका निकालने के लिए, तो ए बी सी तीनों भुजाओं को गुना कर देंगे और बटा 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आइए समद्विबाहु त्रिभुज में। समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता है? जिसमें दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका लंब जो होता है दोनों दो बराबर भागों में बांटता है। लंब कहे समद्विभाजक कहे वही होता है। चाहे b/2 हो जाएगा, तो ऐसे भी समकोण त्रिभुज से निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल दुगुना कर देंगे तब आइए इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर यहाँ से निकाल लेंगे, ए स्क्वायर क्या माइनस बी स्क्वायर बटा 4। इसी को सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? b/4 इन अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए इसका क्षेत्रफल या तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बी साइन स्क्वायर बीटा बटा साइन स्क्वायर अल्फा, या हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल एस माइनस ए, इसको रूट से बाहर निकाल लेंगे, फिर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी। और आगे आइए समबाहु त्रिभुज वाला लिखा गया है। आगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसका सभी भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसका भी अगर लंब खींचेंगे तो दो बराबर भागों में बांटेगा। लंब और समद्विभाजक के सब एक ही पॉइंट पर होता है। आइए ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? √3/2 इंटू भुजा। और आगे आइए क्षेत्रफल कहेगा तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, या एच स्क्वायर बटा √3 भी याद रख सकते हैं। इसका कहेगा बाह्य त्रिज्या था a/√3 या तो 2h/3 हो सकता है। अंतः त्रिज्या कहेगा तो a/2√3 बराबर क्या h/3 भी कर सकते हैं। आगे आइए अगर भुजा दिया हुआ रहे, समबाहु त्रिभुज में भुजा दिया हुआ रहे, ऊंचाई दिया हुआ रहे और उसका क्षेत्रफल निकालना रहे, तो उसका अनुपात में होता है। अगर दूर रहेगा तो उसमें √3 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। और इस क्षेत्रफल भी क्या होगा? √3 से गुना। इसी का क्या हो जाएगा? अगर इतना अनुपात में होता है, अगर कहेगा कि इसका भुजा, तो उसको क्या के कहेगा तो के गुना कर देंगे। और ये ऊंचाई भी हो जाएगा तो क्या √3 के हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल कहेगा तो के स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा? √3। इसका क्षेत्रफल निकाल जाएगा। और आगे हम इसी प्रकार देखते हैं। आगे आइए और हम त्रिभुज का प्रकार देखते हैं। कोण के आधार पर कहेगा नहीं, तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं: न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण कहेगा तो न्यून कोण जो होता है, थीटा का जो वैल्यू होगा 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा होगा, उसको क्या कहेंगे? हम न्यून कोण कहेंगे। या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है, उसी स्क्वायर से क्या होना चाहिए?
छोटा होना चाहिए। समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? जिसका थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। कोई तीनों में से कोई एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अधिक कोण त्रिभुज किसको कहेंगे? जिसका कोण जो होगा 90 से बड़ा और 180 से छोटा एक कोण होना चाहिए। या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो क्या होगा? छोटा होगा। सी स्क्वायर से क्या होगा? छोटा होगा। तो इसमें तो होता है ए बी सी, इसमें न्यून कोण होता है, इसमें कुछ नहीं। समकोण में होता है प्रॉपर्टी होता है, और क्या अधिक कोण में नहीं होता है। अब समकोण में देखते हैं। समकोण बहुत बहुत यूज होता है और एग्जाम के इम्पोर्टेंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए, इसका ए लंब हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो इसमें कहेगा बाह्य त्रिज्या कहेगा तो कर्ण के आधा हो जाएगा, और अंतः त्रिज्या कहेगा तो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि लंब आधार में से कर्ण को घटा करके दूसरे भाग का दे देंगे तो अंतः त्रिज्या का वैल्यू आ जाएगा। और ये क्या है? ये लंब खींचे, पी क्या आ जाएगा? लंब। इस पर लंब खींचे तो अगर जो दोनों को जोड़ेंगे अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या को, तो ए प्लस बी बटा 2 आ जाएगा। अगर इसको निकालना रहेगा, ई लंब को निकालना के लिए रहेगा, तो ए गुने बी करेंगे, मतलब आधार गुने लंब बटा कर्ण से भागा दे देंगे तो हमारा ई पी परपेंडिकुलर ई निकल जाएगा। जो इस पर लंब डाले हैं जो निकल जाएगा। आगे आइए, अगर पी बराबर कहेगा नहीं, आगे आइए, आगे थोड़ा सा देख सकते हैं हम इसी प्रकार से। या पी बराबर एगो तो हो गया क्या? ए गुने बी बटा सी। या तो पी बराबर क्या कर सकते हैं? इसको गुना करके इसका अंडर रूट निकालेंगे तो पी का वैल्यू आ जाएगा। अगर इस प्रकार दिया रहे अंतः त्रिज्या रहे तो इसका परिमाप जो हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस आर। ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया, प्लस आर को दोगुना कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। अर्ध परिमाप आएगा तो सीधे जोड़ देना है ए प्लस बी प्लस आर, तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे भी निकाल सकते हैं, आर इंटू एस, मतलब अंतः त्रिज्या गुने अर्ध परिमाप। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? ए गुने बी भी कर सकते हैं। इसका क्या है? ए गुने बी। और क्या कर सकते हैं? आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। और यहाँ हो जाएगा हाफ ए बी हो जाएगा। और त्रिभुज क्षेत्रफल क्या है? अगर दोनों त्रिज्या अंतः त्रिज्या बाह्य त्रिज्या दिया रहे तो स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बड़ी आर इंटू स्मॉल आर। इस प्रकार हम त्रिभुज का प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।